आज का टॉपिक है हमारा गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय को सत्यापित या निगमन करने के लिए उसका हमें वैद्युत फ्लक्स और घनकोण की कुछ शर्तें होती है वो माननी पड़ती हैं। ठीक है, तो जिसके लिए पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। हमारे पास दो आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इनका काम क्या होता है, इनसे जो किरणें निकलती हैं एक धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो इन जो इतनी सारी किरणों में से कुछ होती हैं जो अपने पृष्ठ पे लंबवत होती हैं। ठीक है, जो पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं और इसी माइनस वाले मतलब ऋण आवेश में बिल्कुल समकोण पे मतलब पृष्ठ के लंबवत ही आकर्षित होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी धन आवेश से निष्कोण काल्पनिक वक्र का मतलब क्या हो गया, काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, तो क्या किसी हमारा क्या हो गया, सॉरी, किसी धन आवेश से निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा घन से निकलती हैं और ऋण पे जाके समाप्त हो जाती हैं, उनमें से लंबवत बल रेखाएं मतलब क्या, जो 90 डिग्री लंबवत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उनको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब जो लंबवत इसमें जाएंगी मतलब प्लस से लंबवत जाएंगी और प्लस से माइनस में लंबवत ग्रहण होगी, उन्हें क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम लोग फ्लक्स के प्रकार। ठीक है, फ्लक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्लक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स। ठीक है, तो धनात्मक फ्लक्स क्या होता है, सेम वही चीज़ जो अभी बताई, किसी धनात्मक आवेश से लंबवत निकलने वाली जो वक्र रेखाएं निकलने वाली जो रेखाएं होती हैं मतलब कैसी लंबवत रेखाएं होती हैं उन्हें धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक फ्लक्स क्या होता है, किसी ऋणात्मक आवेश में जब लंबवत जो किरणें आती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणात्मक फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स की संख्या मतलब कितनी संख्या होती है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले हम लोग ये फिगर समझाते हैं। इसमें क्या होता है, ये मान लो ये जो पूरा हमारा ये सरफेस है, ये पूरा जितना ये सब कुछ दिखाई दे रहा है पूरा एक पृष्ठ है हमारा। ठीक है, ये पृष्ठ है हमारा पूरा। ठीक, इसमें से ये छोटा सा एक हम लोग भाग काट लेते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है ds। ठीक है, मतलब छोटा सरफेस हमारा। ठीक है, इसमें एक रेखा निकल रही लंबवत, जो क्या है, बिंदु n निकल रही है। लंबवत का मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी के पास में ये ई आवेश एक जा रहा होता है। ठीक है, अब इनके बीच में जो ये एंगल बनता है ये थीटा बनता है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई डॉट डी एस डॉट कॉस थीटा। ई क्या होता है हमारा, वैद्युत ई क्या होता है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ds क्या होता है, यही छोटा सा सरफेस जो हमने छोटा सा एक भाग लिया हुआ है पूरे पृष्ठ का। और cos थीटा, यहाँ पर हमने cos थीटा इसलिए लिया है क्योंकि ये लंबवत है और लंब के बगल में जो सबसे पास में ये रेखा हमारी ई जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको cos थीटा यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका cos थीटा लेते हैं। और अगर यही चीज़ एक इसके n के समांतर आधार से जा रही होती तो ये हमारी क्या होती, साइन थीटा। क्लियर। तो क्या फ्लक्सों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। क्लियर। ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम लोग घन कोण मतलब सॉलिड एंगल। ठीक है, तो घन कोण होता है तो होता क्या है। ठीक है, तो जैसे पहले हम एक एग्जांपल देते हैं घन कोण आखिर है क्या। जब हम लोग जैसे मार्केट से तरबूज लेने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया इसका थोड़ा काट के दे दो कि ये मतलब अंदर सही है कि नहीं, तो वो एक ट्रायंगल टाइप का शेप काटता है और उसके अंदर से तरबूज निकालता है, तो नीचे एक एंगल कुछ इस टाइप का बना होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, तो अगर दो रेखाएं आपस में होती तो सीधा हम लोग कोण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें ऊंचाई भी एक रेखा और ऐसे जा रही होती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर घन बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्लियर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉरी पहले डी डब्ल्यू बराबर इसका क्या हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसमें से ये क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या है, एक एस सरफेस है, जिसमें से ये जब हमने तरबूज जैसा कुछ काटा है तो ये हमारा क्या निकला है, डी एस निकला है।
ठीक है। ds मतलब इसका छोटा सरफेस, और ये क्या हो जाएगा पूरे सरफेस के लिए यहाँ ओमेगा ले लेते हैं। यहाँ इसका हम लोगों ने ये चीज़ निकाल के थोड़ा बड़ा कर लिया है, ठीक है। जब हम इसको बड़ा कर लिया है तो ये क्या हो गया, ये जो निकला है ये छोटा सरफेस ds निकला है, ये इसकी रेडियस हो गई और इसको क्या बोल रहा है डी ओमेगा, ठीक है। और ये जब हमने इसका ये पूरा निकाला था, ठीक है, ये हमने इसका ये क्या पूरा निकाला था, तो ये क्या हो गया था हमारा ओमेगा। ये पूरा सरफेस s है, ये छोटा वाला सरफेस, ये छोटा वाला सरफेस ds है और ये वाला सरफेस s है। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये छोटे वाले सरफेस के लिए हमने निकाला dw बराबर ds कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हमारे किसके लिए हो गया, ये छोटे वाले के लिए हो गया, ठीक है। अब जब हमें पूरे सरफेस के लिए निकालना होगा, मतलब क्या, ये s के लिए पूरा निकालना होगा हमें, ठीक है। जब हम पूरा s के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, w बराबर इसका हम लोग क्या इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करेंगे, ठीक है। तो dw ओमेगा बराबर समाकलन dw, तो w ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा समाकलन डी ओमेगा की हम लोग को वैल्यू पुट करनी है ds कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसका पूरे का समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 4 पाई। क्लियर? जब हम इसका पूरे का समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 पाई और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ओमेगा बराबर मतलब जो हमारा पूरा सरफेस है, पूरे सरफेस का जो आएगा हमारा सरफेस s का, ठीक है, तो क्या आएगा 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। क्लियर? ये हो गया हमारा क्या, वैद्युत फ्लक्स और घनकोण। और वैद्युत फ्लक्स की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। क्लियर? अब सेकंड में पढ़ते हैं हम अब गॉस प्रमेय का सत्यापन के लिए, ठीक है। तो गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ये कथन दिया हुआ है। हमें क्या है कि कथन पूरे डीपली जैसा दिया है वैसा ही लिखना होता है, ठीक है। तो देखो कथन इन्होंने क्या कहता है, कोई बंद सरफेस, ये क्या है हमारा पूरा बंद सरफेस, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स, इससे जो भी इसके मतलब सॉरी इधर ही से जो इससे जो ये फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है, इससे क्या है जो ये फ्लक्स निकलेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, इससे ये जो फ्लक्स निकलेंगे उनमें मतलब क्या, इस पृष्ठ से बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स जिसको क्या बोलते हैं फाई, ठीक है, फ्लक्स को क्या बोलते हैं फाई। तो क्या हो जाएगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ पर कुल आवेश जितना भी आवेश लग रहा है हमारे इसमें क्या लग रहा है, क्यू आवेश लग रहा है का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये इनका कथन है, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, एक फिगर समझने की कोशिश करते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से समझ। ये पूरा एक बंद सरफेस हमारा क्या है, डी है, ठीक है। पूरा बंद सरफेस, सॉरी डी नहीं एस, ठीक है, पूरा बंद सरफेस हमारा क्या है, एस है, ठीक है। इसमें कोई एक बिंदु से एक ओ करके ये दो निकल रहे हैं, ठीक है। हम रेखाएं मान लो खींचते हैं, ठीक है। फिर इसमें से हम लोग ने क्या, ये दो रेखाएं खींची, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा डी ओमेगा, क्यों, क्योंकि ये छोटा सरफेस है, ये पूरा हमें इसमें निकालना है, ठीक है। इसमें धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से क्या होती है, बाहर जाती हैं। धनात्मक आवेश क्या होता है, किरणों को, सॉरी जो हमारे वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होती हैं उनको क्या करता है, बाहर भेजता है, ठीक है। इसमें से एक ये इस अरे क्या, एक सेकेंड, इसमें से ये छोटा वाला जो सरफेस है ये डी एस हमारा हो गया। इसमें हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी ओमेगा निकालनी है, सॉरी डी ओमेगा नहीं, ये ई पे निकालनी है, ओके। और ये वाला जो बिंदु है पी, मतलब क्या, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को निकालनी है, ठीक है। तो इसको पहले कथन इसका हमारा क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, किसी बंद पृष्ठ से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ पर कुल आवेश क्यू, किसका, क्यू का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है।
क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, जो ये गॉस प्रमेय है ना, ये केवल और केवल बंद पृष्ठ पर ही लागू होती है। ठीक है, तो अब हम लोग को जैसे दैट इज़ फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसको इसी का मतलब सत्यापन करना है अब हम लोगों को। ठीक है, तो क्या सत्यापन करेंगे, बिंदु P से ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, क्या बिंदु P से ds पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ये हमें निकालनी है। ठीक है, बिंदु ये P बिंदु ये है, इससे क्या वैद्युत क्षेत्र की निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों को फ्लक्स की संख्या ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो अभी मैंने जैसे ऊपर बताया है, क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। फिर डी एस का डी एस सेम और कॉस थीटा सेम रख देते हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, पहले क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्र डी फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये क्या हो गया हमारा फ्लक्सों की संख्या का फॉर्मूला। फिर इसमें जो ई है ये क्या है हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, और डी एस कॉस थीटा, जिसमें से अभी हम लोग ने जब घनकोण निकाला था तो क्या निकाला था, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये डी एस कॉस थीटा, ये बटे में आर स्क्वायर, ये इसके भी बटे में है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये क्या इसका मान होता है डी ओमेगा का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, डी ओमेगा। क्लियर, किस डी ओमेगा रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4πε0 Q डॉट डी ओमेगा। इतना आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, बस अब क्या कर देना है, ये आ गया हमारा क्या, डी एस सरफेस पे, मतलब छोटे सरफेस पे आ गया हमारा क्या, डी एस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्सों की संख्या ये हमारी निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, संपूर्ण फ्लक्स पे निकालना है, क्या संपूर्ण पृष्ठ पे एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या होगी। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ एस से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो क्या होगा फाई ई इक्वल टू, अब इसका क्या हम डी फाई ई का क्या कर देंगे, समाकलन। ठीक है, डी फाई ई का क्या करेंगे, समाकलन, ये लिख दिया। फिर इसके बाद टी फाई ई की वैल्यू ये है, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, समाकलन 1/4πε0 Q डॉट डी ओमेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो हमारी है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसको क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 और Q हमारा क्या हो गया, बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, अब देखो, अब हमें क्या डी डब्ल्यू का करना है, क्या समाकलन। अब हम लोगों ने जब वो पढ़ रहे थे घन कोण, तो उसमें हम लोगों ने ओमेगा डब्ल्यू की पूरे सरफेस का निकाला था, डी डब्ल्यू बराबर तो क्या आया था हमारा 4π आया था कि नहीं आया था पूरे सरफेस के लिए। ये पूरा सरफेस है, पूरे सरफेस के लिए जब निकाला था डी ओमेगा बराबर 4π आया था। अब वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q 4π से 4π हमारा कट गया, तो क्या बचा, Q अपॉन ε0 बचा कि नहीं बचा ये चीज़। ठीक है, तो क्या हो गया, फाई बराबर Q अपॉन ε0। ठीक है, ε0 क्या होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक है, तो फाई इक्वल टू क्या है, Q अपॉन ε0। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का अब इसके माध्यम से हम लोग कथन बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई, किससे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का, आवेश हमारा कुल क्या है, Q, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग इसी के बाद। ये हमने अभी तक पढ़ा था क्या, कि ये बंद पृष्ठ था।
ठीक है, बंद पृष्ठ के अंदर से आवेश निकल रहे थे, ठीक है। अब पढ़ेंगे यदि आवेश, एक सेकेंड, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर हो तो उससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी। तो जब वैद्युत फ्लक्स के मतलब बंद पृष्ठ से बाहर से कोई आवेश आता है तो उसकी संख्या 0 होती है, फाई ई इक्वल टू 0। हम लोग को यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक ये हमारा बंद पृष्ठ है, ठीक है, इसमें कोई बाहर हम लोग क्यू बिंदु ओ बिंदु लेते हैं, इससे हम लोग वैद्युत फ्लक्स, इससे क्या हम लोग वैद्युत फ्लक्स गुजारते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग अंदर से निकाल रहे थे तो हमारा धनात्मक आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो धन आवेश क्या होता है, हमारे फ्लक्स निकालता है, ठीक है। पता क्या, विद्युत बल रेखाएं निकालता है। अब जब बाहर से हम लोग अंदर लेके जाएंगे, मतलब यहाँ से लेके अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग जब अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, हमारी क्या रेखाएं माइनस में होगा, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा वैद्युत आवेश क्षेत्र आवेश जाएगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर? ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो इसमें हम लोग को गणना क्या करनी है। पहला तो 50% मतलब पीछे से, ये हमको इतना नोट करना है, ठीक, गॉस की प्रमेय से, ठीक। अब इसके बाद जहाँ तक ये डी फाई ई 1/4πε0 क्यू डॉट डी डब्ल्यू, क्लियर, डी ओमेगा, सॉरी डब्ल्यू ने, ठीक है। तो क्या होगा, S1 पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स, ठीक है, मतलब जो S1 ये वाला बिंदु है हमारा S1, इसमें जो हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्स प्रवेश कर रहा है। जब कोई चीज़ प्रवेश करती है इसका मतलब ये हमारा क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में, तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो d∅1 इसको हम लोग क्या d∅E1 मान लेते हैं, इसको d∅E1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4πε0 क्यू डॉट डी ओमेगा, ठीक है ना। ये क्या पृष्ठ के ये देखो हमने लिखा भी हुआ है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक होता है, इसलिए d∅E1 क्या कर रहा है, हम लोगों ने माइनस माना हुआ है, ठीक है, -1/4πε0 क्यू डॉट डी ओमेगा। क्लियर? अब इस प्रकार से S2 पृष्ठ, ये जो हमारा S2 छोटा वाला पृष्ठ है, ठीक है, फिर से बता रही है, बैक कर लें, ये S2 पृष्ठ पर, ठीक है ना, S2 पृष्ठ पर बाहर से, S2 पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या क्या हो जाएगी, d∅E2 इक्वल टू +1/4πε0। ये प्लस क्यों है, क्योंकि ये क्या अंदर से बाहर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है मतलब क्या, ये धन आवेश से जा रहा है, इसलिए +1/4πε0 क्यू डॉट डी ओमेगा। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को सरफेस फर्स्ट और सरफेस सेकेंड से को दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक ये हमारी माइनस में है, एक ये प्लस में, दोनों कट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 0। तो क्या हो गया, यदि आवेश बंद पृष्ठ से बाहर है तो निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। बस आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक्चुअली ये पहला मेरा वीडियो था, इस चक्कर में थोड़ी आवाज़ हड़बड़ाहट और समझाने में भी थोड़ी दिक्कतें समझ में आई हैं। तो कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, वो हमसे तुम लोग कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, क्लियर कर लेना। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद।